नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया था कि किस तरह से गूगल प्ले स्टोर ऑनलाइन लोन देने वाली एप्लीकेशन से भरा पड़ा है। ये लोग छोटे छोटे लोन बांटकर लोगों की मेहनत की कमाई को लूट कर उनके साथ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और रोजाना लगभग लाखों लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। और अगर आप भी इस तरह के ऑनलाइन लोन बांटने वाले किसी ऐप के फर्जीवाड़ा के शिकार हुए हैं तो आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि जिससे आप अपना पैसे के साथ साथ जो आपका पैसा खोया उसके साथ साथ इनसे डबल या ट्रिपल पैसा भी वसूल कर सकते हैं। और अगर आप सब लोगों ने मिलकर इन लोगों की बैंड बजानी चाहिए तो इसके बाद ये जीवन में कभी भी इस तरह का फर्जीवाड़ा करने की नहीं सोचेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ उसका कभी गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा। उसका इस्तेमाल तभी कीजिएगा जब आपके साथ धोखाधड़ी हुई हो और आपको अपना पैसा वापस वसूल करना हो। क्योंकि अगर आपने नॉर्मल किसी के साथ में नॉर्मल एक अच्छी किसी कंपनी के साथ में ये ट्रिक इस्तेमाल की तो आप शायद आपका सिविल भी खराब हो जाएगा और इन फ्यूचर हो सकता है कि इस तरह की फाइनेंशियल कंपनियां जो इंस्टेंट लोन देती हैं वो लोन देना बंद कर दें और जो ज़रूरतमंद है उसको भी लोन ना मिले इन फ्यूचर। तो इसका इस्तेमाल सोच समझ के पॉजिटिव तरीके से कीजिएगा। सिर्फ अपना खोया हुआ पैसा, अपना आपके साथ जो फ्रॉड हुआ उस पैसे को वापस लेने के लिए यूज़ कीजिएगा। तो जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ उसको समझने के लिए आपको पहले इसको बेसिक तरीके से समझना होगा। इसका जो लोन देने वाली कंपनी है इनके प्रिंसिपल को समझना होगा कि ये जो एप्लीकेशन है वो लोन किस तरह से देते हैं, किस बेस पे देती हैं। तो जब भी कोई लोन देने वाली संस्था है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, कोई बैंक है, वो लोन जब आपको देता है तो उससे पहले सब कुछ चेक करता है कि आप लोन वापस कैसे करेंगे। तो उसके लिए वो चेक करता है आपकी सिबिल स्कोर देखता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट देखता है 6 महीने की, कोई बाउंसिंग नहीं की है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखता है, आपका जो फिजिकल वैल्यूएशन करता है, आपकी ITR चेक करता है या फिर इनकम प्रूफ मांगता है कि आप लोन वापस कैसे दे पाएंगे। इतना सब कुछ करने के बाद बैंक आपको लोन देता है। लेकिन जो फर्जी एप्लीकेशंस होते हैं इनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। इनको ना तो आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए ना फिर आपका कोई इनकम प्रूफ चाहिए। ये सिर्फ मांगते हैं आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, यानी कि इनको आपकी बस कॉन्टैक्ट लिस्ट मिल जाए और उसके बाद आपका एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, हाँ भाई आपकी श्योरिटी के लिए कि आप ही हैं जो लोन ले रहे हैं। तो जब आप गूगल प्ले स्टोर पर जाते हैं तो वहाँ पर आप सैकड़ों एप्लीकेशन देखते हैं जो लोन बांट रहे हैं। अब इसमें से आपको पहचानना होता है कि कौन से फेक हैं, कौन से सही हैं, असली हैं। तो इनमें से सिर्फ लगभग 5 या 10% जो RBI से NFSC से अप्रूव्ड हैं, बाकी सारे के सारे फेक हैं। उसको चेक कैसे करना वो तरीका मैं आपको बता दूंगा। तो ये जो फेक एप्लीकेशंस हैं इनका एक्चुअल में ये सारे चोर मुसेरे भाई हैं। इन लोगों ने एक अपना सर्वर बनाया हुआ है, यानी कि किसी ने एक एप्लीकेशन डेवलप कर दिया। आप कॉमनली पहचानने का तरीका यह है कि जब भी आप इसमें से चाहे आप 10 या 20 एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे सभी का यूज़र इंटरफेस जो है, जो सामने दिखता है एप्लीकेशन का, वो सबका सब सेम होगा। तो जब कभी आप इनसे लोन लेके इनका पेमेंट नहीं देते हैं तो ये लोग आपका जो नाम है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, अपने सर्वर पर अपलोड कर देते हैं, जिसको अपना पर्सनल सिबिल इन्होंने बना रखा है। सिबिल स्कोर होता है ना, इनका पर्सनल सिबिल स्कोर है वो। तो वहाँ पे अपलोड करने के बाद आप चाहे फिर किसी भी इनमें से किसी भी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करेंगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। इनका बस एक ही हथियार होता है कि जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट इनके हाथ लग जाए, उसके अलावा इनको कुछ नहीं चाहिए। तो अब बात करते हैं कि आपको करना क्या क्या है। तो मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ उसमें से आपने एक भी गलती नहीं करनी। अगर आपने गलती की तो आपको जो लोन मिलेगा उसका मोटा ब्याज इनको देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर तीनों केसेस को एक साथ लेके चलूंगा। एक वो व्यक्ति जिसके साथ फ्रॉड हो चुका है, एक वो व्यक्ति जिसने अभी 1-2 दिन पहले लोन अप्लाई किया और एक वो व्यक्ति जो बिल्कुल नया है। तो आपको एक फ्रेश मोबाइल लेना है और उसके अंदर से सबसे पहले आपकी जो गैलरी में आपकी इमेजेस हैं, पर्सनल आपकी जो फोटोज़ हैं, उनको रिमूव कर लीजिए, दूसरे मोबाइल में डाल लीजिए। उसके अंदर फोटोज़ रहने चाहिए, बिल्कुल खाली नहीं करना है। उसके बाद आपका जो ईमेल ID है, जितने भी ईमेल ID रजिस्टर्ड हैं सबको रिमूव कर दीजिए और एक नया ईमेल ID उस फ़ोन में डाल के उसको लॉगिन कर लीजिए। और वो ईमेल ID मतलब ऐसा होना चाहिए उसके अंदर कॉन्टैक्ट लिस्ट ना हो कोई भी, क्योंकि कई बार क्या होता है कॉन्टैक्ट लिस्ट जो आपकी फ़ोन बुक है ईमेल ID में सिंक हो जाती है। तो एक फ्रेश ईमेल ID लीजिएगा। उसके बाद आपके मैसेजेस ऐसे रखिए, मैसेजेस होने चाहिए फ़ोन में, गैलरी में फ़ोटोज़ होनी चाहिए बट आपकी निजी ना हो। उसके बाद सबसे जो मेन काम होता है आपकी जो फ़ोन बुक है, कॉन्टैक्ट लिस्ट है, उसको आप कैसे एडिट करते हैं। इसके लिए आप एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल से ही आप इसको फ़ोन बुक को एडिट कर सकते हैं। आपको एक फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी है। फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बोले तो जैसे उसमें जो नाम है वो ओरिजिनल दिखने चाहिए, जैसे चाची का नंबर, मौसी, ताई, माई हबी, माई वाइफ, इस तरह से होने चाहिए नंबर्स। लेकिन जो उसके अंदर जो ओरिजिनल नंबर्स हैं वो कोई भी आप इनवैलिड नंबर डाल सकते हैं, मतलब होने 10 डिजिट के चाहिए, सिमिलर ना हो, लिमिटेड ऐसे मिलते जुलते नंबर हो, जैसे नंबर लगने चाहिए नंबर हैं। क्योंकि ये लोग आपकी सिर्फ फ़ोन बुक को तलाश करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आपकी गैलरी में एंट्री करते हैं। तो अब हम सबसे पहले केस की बात करते हैं। मान लीजिए आपने रिसेंट में 1-2 दिन पहले लोन लिया है और आपकी जो ओरिजिनल फ़ोन बुक है वो इनके हाथ लग गई है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप नए मोबाइल में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और सेम नंबर से लॉगिन कीजिएगा। जो आपका जिस नंबर से आपने पहले लोन लिया है उसी नंबर से लॉगिन कीजिएगा
और इनके एप्लीकेशन में जैसे लॉगिन करेंगे तो परमिशन मांगेगा आपकी फ़ोन बुक की। तो इस बार आपकी जो फ़ोन बुक अपलोड होगी वो फेक फ़ोन बुक अपलोड होगी, जो यानी कि आपकी पहले ओरिजिनल गई हुई थी। तो ये इनके सर्वर पर जो अपलोड होती है फ़ोन बुक, उसमें अब जो आपकी लेटेस्ट फ़ोन बुक है ये उसको अपलोड कर देगा, यानी पुरानी वाली डिलीट हो जाएगी, ये वाली अपलोड हो जाएगी। क्योंकि ये लोग अपने सर्वर से आपकी फ़ोन बुक को उस समय डाउनलोड करते हैं जब आपके 7 दिन पूरे जाते हैं, जब आपसे पैसे की रिकवरी करनी होती है। उससे पहले ये डाउनलोड नहीं करते। अगर 1-2 दिन 3 दिन हुए हैं तो आप अपनी फ़ोन बुक को वहाँ पर चेंज कर सकते हैं, यानी कि जैसे आप नए फ़ोन में इसको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे वो फ़ोन बुक की परमिशन मांगेगा, तो आपकी जो फेक फ़ोन बुक होगी वो उस फ़ोन बुक की जगह जाके सेव हो जाएगी इनके सर्वर पर। अब बात करते हैं उस सेकंड वाले केस की जिसके साथ फ्रॉड हो चुका है। तो अब आपको बिल्कुल एक नया बंदा बन के लोन अप्लाई करना होगा। आपका ना तो आधार कार्ड लगेगा, ना पैन कार्ड लगेगा, आपका ना ही नंबर यूज़ होगा, ना ही आपका फ़ोन यूज़ होगा। आप बिल्कुल एक न्यू फ़ोन में लॉगिन करेंगे, एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद उसमें सेम प्रोसेस करके फेक आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट डाल के उसके बाद नए तरीके से उसको लॉगिन करेंगे। तो आप अपने घर के किसी सदस्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप भी मेल का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि फीमेल के साथ ये फोटोग्राफी में चेंज करते हैं। पहले वाले केस में आपने देखा कि उसमें हमने सेम नंबर यूज़ किया था जिससे आपने लोन लिया था। इस वाले केस में आपका नंबर यूज़ नहीं होगा, नया नंबर यूज़ होगा। आपके पास 1 या 2 दिन होते हैं, क्योंकि ये सब आपस में जानते हैं एक दूसरे को, इनका सर्वर सेम है। जैसे आप लोन ले लेंगे तो 3 से 4 दिन बाद ये फाइल अगर आप दूसरे में अप्लाई करेंगे तो शायद वहाँ पे ना मिले। तो आपको 1 से 2 दिन के अंदर सारे जितने भी एप्लीकेशंस हैं, जितने भी फेक एप्लीकेशंस हैं, 1 बाय 1 डाउनलोड करने हैं, लोन अप्लाई करना है, सेल्फी वगैरह खिंचवा के उसके बाद उनको अनइंस्टॉल करके नया एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। टोटल इस तरह से 60 से 70 एप्लीकेशंस हैं जहाँ से आप अच्छा खासा पैसा रिकवर कर सकते हैं। ये लोग 2,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का लोन देते हैं, तो आप अच्छा खासा अमाउंट इनसे रिकवर कर सकते हैं। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि मान लीजिए आप लोन ले लेते हैं और अगर आप नहीं भरते हैं तो कहीं ये लोग आपका सिबिल स्कोर खराब ना कर दें। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने जेन्युइन किसी ऐसे एप्लीकेशन से लोन ले लिया जो कि RBI से या NBFC से अप्रूव्ड है, वो बिल्कुल आपका सिविल रिपोर्ट दर्ज करा सकता है, आपका सिविल खराब होगा। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा कि रियल में फेक एप्लीकेशंस कौन से हैं, और उनके बारे में बताऊँगा मैं आपको कैसे सिलेक्ट करना है। और एक और तरीका भी है सिलेक्ट करने का, जब आपके पास पेमेंट ये लोग डालते हैं तो उसमें जो पेमेंट आपके पास आती है ना, वो किसी भी गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से आ जाएगी। वहाँ पे लिखा होगा पेमेंट रिसीव्ड लिंक विया मोबाइल नंबर दिस। और जो जेन्युइन कंपनी है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, लोन देने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लोग जब पेमेंट करते हैं तो उनका एक ही कंपनी से पेमेंट आता है। वो या तो उनकी रजिस्टर्ड कंपनी होती है या उनके नाम से लिखा हुआ आएगा। वो इस तरह से पेमेंट नहीं करते, क्योंकि इन लोगों के पास में ये तक सबूत नहीं होता कि इन्होंने पेमेंट आपको कब, कहाँ से, किस मोबाइल से करी, क्योंकि इनके मोबाइल रेगुलर बंद होते रहते हैं। क्योंकि लोग कंप्लेंट्स करते हैं तो इनके मोबाइल्स बंद हो जाते हैं, इनके पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह सब बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने नंबर्स चेंज करते रहते हैं। इसलिए इनके पास कोई पेमेंट सबूत नहीं है। इसलिए कल को अगर कोई रिकवरी वाला, वैसे रिकवरी वाला आता नहीं है, लेकिन अगर कोई रिकवरी वाला आए भी तब भी उसके पास सबूत नहीं होता कि किस अकाउंट से इन्होंने पेमेंट की थी। और ये लोग कभी भी फिजिकल रिकवरी नहीं करते, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये लोग गलती से किसी के हत्थे चढ़ गए तो इनके साथ में क्या किया जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एप्लीकेशन फ्रॉड है, कौन सा एप्लीकेशन जेन्युइन है, किससे आपको लोन लेना है, किससे नहीं लेना है। तो चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि जो मैंने अभी तक लास्ट वीडियो डाली थी जिसमें एक लड़की के साथ ये हुआ था, और जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये सब तथ्यों पर आधारित है। मैं ऐसा नहीं कि मैं अपने पास से आपको कुछ बता रहा हूँ। देखिए, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। एक एप्लीकेशन है लोन बांटने वाली, रिच कैश, ठीक है। इसका ज़्यादा नहीं जाऊँगा नीचे, मैं फर्स्ट कमेंट ही आप पढ़ लीजिए। उसमें लिखा है, कोई विक्की विला है, इन्होंने 30/3/2022 में ये डाला हुआ है। तो ये देखिए लिखा है, दे आर नॉट रियल डिसेंट पीपल, आफ्टर गेटिंग मनी दे टॉर्चर्स अस टू पे बिफोर द ड्यू एंड वी रिफ्यूज्ड, दे विल एडिट आवर पिक्चर्स एंड सेंड इट टू ऑल contacts and they will hack our mobile and took contacts to send dirty messages and calls। जैसा मैंने आपको बताया था सेम वही लिखा हुआ है, इनके साथ भी शायद ये हुआ होगा। तो ये एक एग्जांपल मैंने दिखाया कि आपको पहचानने का तरीका कमेंट में ऊपर ही नज़र आ जाएगा। जो लोग, जो एप्लीकेशन ऐसे होंगे उसमें ऊपर ही नज़र आ जाएगा। और अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ पहचानने का, वो क्या होता है। मेरे पास एक जानकारी आई है लेटेस्ट, उसमें अभी पता चला कि लगभग 138 ऐप की पहचान की गई है ऐसी कि जो ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। तो 138 ऐप्स को पहचानना, वो आपको करना होगा। कैसे पहचानना है, तो आपको मैं तरीके बता रहा हूँ क्या क्या होते हैं। तो पहला आपने देख लिया, कमेंट सेक्शन में ही जाएंगे तो नीचे कमेंट में लिखा हुआ नजर आ जाएगा। चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। जैसे आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो वहाँ पे देखिए, अब मैंने एक और एप्लीकेशन नाम टाइप किया, रुपी बॉक्स, ठीक है। इसने सबसे पहले तो ऊपर अपना ऐड चला रखा है, रुपी बॉक्स के नाम से ऊपर ऐड चल रहा है, यानी कि सबसे पहले इसको आप फाइंड कर लेंगे ऊपर ही। तो चलिए मैं इसको आप इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। अब आप देखेंगे कि यार इसकी तो 4.6 रेटिंग है, यानी कि
इतनी अच्छी रेटिंग के साथ में ये बंदा फ्रॉड कैसे कर रहा है। तो अब ये देखिए कि 100 के डाउनलोड हुए हैं इसके, 6 के रिव्यू हैं, मतलब 6 के रिव्यू हैं, 6000 रिव्यू होने के बाद भी उसकी जो रेटिंग है 4.6 है। तो यानी कि अब इसको देख के लगेगा यार ये तो बंदा गलत नहीं कर सकता जब इतनी अच्छी रेटिंग इसको दी हुई है, सब ने लिखा हुआ है, देखो कितने अच्छे अच्छे शब्द लिखे हुए हैं, 4-5 स्टार दिए हुए हैं। तो आपको मैं आपको इसकी अब जो वास्तविकता है वो बता देता हूँ। तो आप रेटिंग एंड रिव्यू में जब जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता है पॉजिटिव और एक आता है क्रिटिकल। तो पहले पॉजिटिव पे जाइए। पॉजिटिव आप देखेंगे जो भी रिव्यू है ना वो इस तरह से आएंगे, गूगल यूज़र एल्विनिश हैरी वॉल्टर स्टोमन। अबे यार तुम इंडिया में लोन बांट रहे हो, ये अंग्रेज तुम्हें कैसे रिव्यू कर रहे हैं। देखिए आप सारे, देखिए सारे अंग्रेजों ने रिव्यू किए हुए हैं, मतलब ये सब फेक होते हैं, ये पेड रिव्यू होते हैं। तो सारे जो है ना विदेशी रिव्यू हैं, मतलब एक भी आपको इंडियन रिव्यू नहीं मिलेगा जो इसको 4 स्टार या 5 स्टार देता हो। ठीक है, अब आप आ जाइए अपने असली रिव्यू पे, क्रिटिकल पे जाइए आप। यहाँ देखिए गालियाँ लिखी हुई हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, इन्होंने क्या क्या किया है, किसके साथ किया है। ऊपर लिखा रॉकी लिखा हुआ है, राजू लिखा हुआ है, ये अपने ममता, ये सब अपने इंडियंस हैं जिन्होंने इसको रेटिंग दी है। एक्चुअल रेटिंग इसकी यही है, वो सब फेक रेटिंग है जो इन्होंने अपना पेड रिव्यू करवा के करवाई हुई है। तो ये पहचानने का तरीका है। उसके बाद मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। तो जब आप इस कंपनी के ऊपर जाएंगे, अबाउट दिस ऐप में जाएंगे, तो इसके बारे में आपको यहाँ कोई जानकारी ज़्यादा नहीं मिलेगी। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, नीचे डेवलपर का जैसे एड्रेस के साथ में इनका आप देखिए ये जो ईमेल एड्रेस है वो जीमेल पे बना हुआ है। इतनी बड़ी कंपनी अगर कोई लोन बांटती है तो उसका जो एड्रेस होता है @ उसी कंपनी का नाम होता है। जैसे कि इसका नाम होना चाहिए था info@rupeebox, इस तरह से नाम होना चाहिए था, लेकिन इसने जीमेल पे अपनी सिर्फ एक आईडी बनाई हुई है और सब फेक एड्रेस मिलेगा। इसने तो फिर भी एड्रेस डाल दिया है, और आपके पास तो आपको एड्रेस भी नहीं मिलेगा, ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर, ना मोबाइल नंबर, ना कोई एड्रेस, कुछ नहीं मिलेगा। इसका एड्रेस भी फेक है, इसने वैसे ही डाला हुआ है, कोई एड्रेस नहीं है। आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, कोई एड्रेस नहीं मिलेगा। और इसको जब आप तीसरा चौथा तरीका ये भी होता है कि जब आप नेट पे उस कंपनी का नाम डाल के सर्च करते हैं, जैसे कई बार लिखते हैं, ये कुछ कंपनी में आप देखेंगे लिखा रहेगा कि जैसे रूपीबॉक्स है तो लिखा रहेगा रूपीबॉक्स प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी का ये एप्लीकेशन है। तो जब आप उसको गूगल पे जाके सर्च करेंगे कंपनी प्रोफाइल में, जो कंपनी लिस्टेड होती हैं, तो उनका जो फाइनेंशियल डेटा है, जो भी उनके मेंबर्स हैं, कंपनी के मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, सारा डेटा आ जाता है वहाँ पर। तो इनके जब आप सर्च करोगे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, इस कंपनी कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती इस तरह की कंपनी। तो ये सब तरीके हैं पहचानने के। मैंने आपको सारे तरीके ऑलमोस्ट बता दिए इनका, और इसको मैं एक एप्लीकेशन को मैं इंस्टॉल भी करके दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे आपके साथ में ये सब करते हैं। तो आप देखिए इंस्टॉल जब हम इसको करेंगे, अब जैसे इसको आप ओपन करेंगे ये इस तरह से आपकी सारी परमिशंस मांगेगा। देखिए कितनी सारी परमिशन मांग रहा है। एप्लीकेशन है, फ़ोन बुक, कॉन्टैक्ट, SMS, कैलेंडर, रीड एंड राइट द मेमोरी, कैमरा, फ़ोटो एल्बम, डिवाइस इन्फॉर्मेशन, लगभग इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ये हमसे लेगा। मतलब देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगी इसमें। रूपीबॉक्स एक्सेस कॉन्टैक्ट, मेक एंड मैनेज कॉल्स, सेंड एंड व्यू SMS मैसेजेस, रूपीबॉक्स एक्सेस फ़ोटो एंड मीडिया। तो इतनी सारा ये डेटा मुझसे मांग रहा है। तो इससे पहले कि ये मेरा डेटा सारा चुराए, मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो इतनी सारा डेटा इसने लिया, सिर्फ एक छोटा सा एप्लीकेशन है बेसिक से लोन देने वाला, और वो इतना सारा डेटा मुझसे मांग रहा है। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो अच्छे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे मान लीजिए धानी ऐप है। जब आप इसको खोलते हैं तो ये एक अलग तरह का आपको इसमें नज़र आएगा। देखिए सब कुछ देखिए आप, हम हो सकता है 2 मिलियन रिव्यू हैं, 3.7 रेटिंग दिखा रहा है, वो हो सकता है कम हो क्योंकि कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, कुछ नहीं आया, लेकिन ये फेक नहीं है। देखिए 50 मिलियन डाउनलोड्स हैं जिसमें कि 2 मिलियंस रिव्यू हैं, 3.7 की रेटिंग है। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, धानी सर्विसेज लिमिटेड लिखा हुआ है। अब जब आप उस पर डालेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो पूरा कंपनी का डेटा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब आप इसके अबाउट दिस ऐप पे जाएंगे, तो अबाउट दिस ऐप पे जाने के बाद में आपको पूरा नीचे सारी डिटेल मिलेंगी। देखिए एप्लीकेशन का पूरा वर्जन लिखा हुआ है, इन्फो लिखी हुई है, ऑफर्ड बाय धानी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, अब धानी सर्विसेज आप डालेंगे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी।
तो इसमें नेगेटिव रेटिंग किस लिए की गई है कि देखिए, आई ट्राई टू एक्टिवेट माई कार्ड मैनी टाइम्स बट ऑलवेज फेल्ड ड्यू टू टेक्निकल एरर। तो इसमें जो इसकी जो लो रेटिंग की है लोगों ने, वो इस वजह से नहीं की कि फ्रॉड है, इस वजह से किया है कि कोई टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं या फिर किसी को पसंद नहीं आया। तो इसमें इस तरह के एप्लीकेशंस में और जो फेक एप्लीकेशंस होते हैं बहुत फ़र्क होता है। तो आपको ये जो फ़र्क है उसको पहचानना है, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये सारे फेक एप्लीकेशंस हैं। तो फिजिकल रिकवरी तो ये करते नहीं है, उसके बाद जो इनकी रिकवरी होती है वो इस तरह से होती है कि ये लोग आपको कॉल्स और व्हाट्सअप मैसेजेस करते हैं, और वो जो नंबर्स होते हैं वो वर्चुअल नंबर्स होते हैं, उन पे आप जब कॉल बैक करेंगे तो नहीं लगेंगे। कोई व्हाट्सअप जब करेंगे तो आप उसको ब्लॉक आपको करना पड़ेगा, ब्लॉक एंड रिपोर्ट कर देंगे, तो उसके बाद इनके नंबर्स रेगुलर बंद होते चले जाएंगे। तो इन लोगों को समझ आ जाएगा कि अब इनका कट चुका है, इसलिए आपकी फ़ोन पर रिकवरी करना भी ये बंद कर देंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं चाहता था कि मैं उन लोगों की कोई मदद कर पाऊँ जिनके साथ ये फ्रॉड हो चुके हैं और जो अपनी मेहनत की कमाई को गंवा चुके हैं। तो मैंने एक तरीका बताया था कि आप किस तरह से अपनी उस गाड़ी कमाई को इन फ्रॉड लोगों से रिकवर कर सकते हैं। तो मैं दोबारा आपसे अपील करूंगा कि इसको सिर्फ तभी यूज़ कीजिएगा जो मैंने ट्रिक बताई है जब आपके साथ फ्रॉड हुआ हो, अदरवाइज बैंक कस्टमर पर भरोसा करना बंद कर देगा। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।